जूली डियर स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल के बारे में। अब इस टॉपिक में हम करेंगे उसी के एप्लीकेशन। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों लॉस को हम प्रूव करेंगे ऑन द वेव थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी पहले हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को जब हम करेंगे तो फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसी चीज को हम प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सो ये पैरेलल रेस इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई के ऊपर जब पड़ेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगा। सो ये हमारा वेव फ्रंट है, दिस विल बी द वेव फ्रंट ट्रैवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये वेव फ्रंट नॉर्मल टू द रेस, ये हमारे पास रे है, रे ऑफ लाइट, दिस विल बी नॉर्मल। तो एज सुन एज पॉइंट ए स्ट्राइक द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा वेव फ्रंट ए पी, वेव फ्रंट पे कई सारी पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स ऑल आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। जैसे ही पॉइंट ए यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, हम यहाँ से कंसिडर करेंगे अभी बाकी जितने भी सारे पॉइंट हैं दे आर स्टिल ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल है ये होगा रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, लेकिन बाकी जो पार्टिकल है अभी भी दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। और ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, नेक्स्ट पॉइंट इस पे स्ट्राइक करेगा। सिमिलरली ये जितने भी पॉइंट है वो डिफरेंट टाइम पे इस ए और पी डैश के बीच में स्ट्राइक करेगा। और जो लास्ट पार्टिकल जो पी है ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तब तक इस पे जितने भी पॉइंट्स है ये सारे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। एज सुन एज द पॉइंट पी स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पी डैश, तो ये इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये हमारा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। सो दिस इज इंसिडेंट wave front, AP is the incident wave front, incident wave front, A dash P ये हमारा हो जाएगा reflected wave front। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये चीज रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे As soon as point A strike the reflecting surface, हम टाइम नोट करना शुरू करेंगे। और जब ये पॉइंट P यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे in the time T, so T is the time in which the last point on the wave front touches the reflecting surface। इस टाइम T में जितने भी पॉइंट्स ऑन दिस वेव फ्रंट है ये रिफ्लेक्ट होके इस रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। सो ए पी वेव फ्रंट इंसिडेंट एंड ए डैश पी डैश इज अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हम एज्यूम करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे एक एनी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट, लेट सपोज क्यू वेव पॉइंट है। इन सेम टाइम टी ये क्यू पॉइंट यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करेगा और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो यहाँ से यहाँ से यहाँ, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए y पॉइंट के उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा। सो हम रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम नोट करेंगे टाइम, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए टाइम लगेगा t टाइम। सो यहाँ से हम एक रेडियस ले लेंगे ए डैश जो इसके बराबर होगा, डिस्टेंस इसके बराबर होगा, उतना रेडियस लेके ये हम आर्क
ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये हमारा बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, और सेकंड हम यूज करेंगे कि टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर। जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगता है उतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए टाइम यूज करेंगे। सो फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए, सो एल ए इज द इंसिडेंट रे, एम पी डैश इज आल्सो इंसिडेंट रे, ए पी इज द वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसके बाद जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा लाइट एल ए से इंसिडेंट रे, ये हमारा बन जाएगा ए एल डैश इज द रिफ्लेक्टेड रे, एम पी डैश इज द इंसिडेंट रे, पी डैश एम डैश इज द रिफ्लेक्टेड रे, ए पी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश पी डैश इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब जितना टाइम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए लगता है, सो पी पी डैश दिस इज इक्वल टू, सिंस लाइट ट्रेवल इज द स्पीड ऑफ सी, सो टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी लगता है, सो पी पी डैश दिस इज इक्वल टू सी इंटू टी। उतने टाइम में ए डैश यहाँ पे पहुँचता है, सो ए डैश distance a dash this is also equal to c into t, same light traveling in the same medium, time taken दोनों के लिए सेम है, तो p p dash and a dash इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, सो जब राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, a dash दिस इज इक्वल टू p p dash। ये हमारे पास एक इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखना, जो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट रेस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये वाला एंगल भी हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द रे और वेव फ्रंट दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। सो क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल ए पी पी डैश और दूसरा ट्राइंगल ये ए डैश एंड पी डैश। सो इस ट्राइंगल में अब यहाँ पे देखना, दिस इज नॉर्मल, सो आई दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा नॉर्मल है टू द सरफेस, नॉर्मल और सरफेस भी 90 डिग्री होगा, सो दिस प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये एंगल कॉमन हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो ये भी बराबर होगा, सो दिस इज एंगल आई। सो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाता है, दिस इज एंगल आई। सिमिलरली इस केस में नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे और वेव फ्रंट दे आर 90 डिग्री, सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। ये नॉर्मल है ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो ये और ये प्लस करने पर भी 90 डिग्री मिलेगा, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो ये वाला एंगल हमारे पास एंगल आर। वी विल कंसिडर दिस टू ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये आई। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आर। सो ए पी डैश दिस इज इक्वल टू ए पी डैश। इस वाले ट्राइंगल में से ए पी डैश हाइपोटेन्यूज है दिस वाले ट्राइंगल का। इस वाले ट्राइंगल को जब हम कंसिडर करेंगे तो ये वाला इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा। दिस इज कॉमन टू बोथ, वाई? बिकॉज बोथ आर कॉमन। पहले वाले ट्राइंगल में ए पी डैश दिस इज इक्वल टू ए पी डैश ऑफ सेकंड ट्राइंगल, बिकॉज दोनों कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए इक्वल। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में से एंगल ए पी पी डैश, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, दिस इज इक्वल टू एंगल
ए डैश पी, ए डैश पी, क्यों? ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री। थर्ड हम ये वाला साइड पी डैश, दिस इज इक्वल टू ए डैश, हमने पहले प्रूव किया था डिस्टेंस travel by light in t time, same time। सो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जितना टाइम लेता है उतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विद सेम स्पीड, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। सो ये और ये बराबर, ये दोनों के लिए कॉमन, and one angle is 90 degree, so through right hand side the two triangles, triangle APP dash is concurrent to triangle A dash P, A dash P dash, therefore corresponding part of concurrent triangle पे corresponding angles they are equal, so angle I is equal to angle R। corresponding part of concurrent triangle में से ये वाला इसका corresponding angle ये हो जाएगा, so ये दोनों angle equal है, therefore I is equal to R। so इसमें I is angle of incident, R is angle of refraction। from this first law is proved, angle of incident is equal to angle of reflection। so angle of incident is equal to angle of reflection, first law हमने prove कर दिया। second law prove करने के लिए हम इसमें यहाँ पे गौर से देखना, so LA is the incident ray, A dash L is the reflected ray, और ये नॉर्मल है, AN नॉर्मल। ये हमारा पास इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट दे आर नॉर्मल, सो इंसिडेंट रे और ये परपेंडिकुलर है। अब इसमें ये नोट करना, वेव फ्रंट दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमारा वेव फ्रंट है, ये प्लेन ऑफ पेपर के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं। वेव फ्रंट और reflecting surface they are perpendicular to the plane of paper। so first wave front AP और reflecting surface XY REF, reflecting surface ये दोनों इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों प्लेन ऑफ पेपर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सेकंड, इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, incident ray AL is perpendicular to the wave front AP, और नॉर्मल AN ये नॉर्मल है, नॉर्मल is also perpendicular to XY, और रिफ्लेक्टेड रे A dash L is also perpendicular to the plane of paper। so LA is perpendicular to AP, AN is perpendicular to XY, and A dash L is perpendicular to the plane of paper। so इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
एल ए, ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सो सेकेंड लॉ भी प्रूव हो गया. सो सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incident, these three line all lie in the same plane. So next we will discuss laws of refraction on the basis of wave theory. So ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा वेव फ्रंट. जैसे वेव फ्रंट ट्रैवल करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जैसे पॉइंट ए यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, बाकी पॉइंट्स दे आर स्टिल ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम. बाकी पॉइंट्स भी ट्रैवल करते करते डिफरेंट टाइम पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करते हुए नेक्स्ट मीडियम में एंटर करेंगे. तो इस तरह करेंगे कि लास्ट वाला जो टाइम पॉइंट पी यहाँ पे जब स्ट्राइक करेंगे, तो जितना टाइम टी टाइम इसको स्ट्राइक करने के लिए लेते हैं, उतने टाइम में बाकी जो पॉइंट्स है, ए पॉइंट फॉर एग्जांपल, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके विथ डिफरेंट स्पीड ये यहाँ पे ट्रैवल करेंगे. सो लेट दिस इज वैक्यूम. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट सी है, यहाँ पे मीडियम है, लेट सपोज लाइट का स्पीड वी है. सो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगाता है, उतने टाइम में लाइट यहाँ से यहीं पहुँचेगा, बिकॉज लाइट जब डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेंगे तो ये कम स्पीड से ट्रैवल करेगा. सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम होगा. सो यहाँ पे हम एक स्पेयर बनाएंगे या सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस ए डैश है, और फिर यहाँ पे और इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. ये हमारा ए पी डैश इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये ए डैश पी डैश, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. तो उसको कंसिडर करने के बाद पहले हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. इसमें से ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा. ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज ये और ये 90 डिग्री है, दिस प्लस दिस इज आल्सो 90 डिग्री, ये नॉर्मल. सो ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा. सिमिलरली दिस प्लस दिस इज 90 डिग्री, ये नॉर्मल टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, ये भी 90 डिग्री होगा. सो ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल आर के बराबर होगा. तो इस वाले ट्राइंगल में से हम साइन थीटा लेंगे और इस ट्राइंगल में से हम साइन थीटा लेंगे. तो उसमें से हम पहले हम ट्राइंगल कंसीडरिंग ट्राइंगल ए पी डैश, साइन ऑफ आई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पी डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए पी डैश. सिमिलरली इस ट्राइंगल में से हम साइन आर निकालेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश पी डैश, साइन आर दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ए पी डैश. ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर दिस इज इक्वल टू पी डैश डिवाइडेड बाय ए पी डैश, ए डैश डिवाइडेड बाय ए पी डैश, पी डैश डिवाइडेड बाय ए पी डैश इंटू ए पी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश, ये और ये कैंसिल. सो पी डैश ये वाला डिस्टेंस, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट विद द स्पीड c in time t.
सो ये बन जाएगा c इंटू टी। और a डैश इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट विद वेलोसिटी v इन द सेम टाइम t, सो ये बन जाएगा v इंटू टी। सो साइन i अपॉन साइन r, दिस इज इक्वल टू t कैंसिल, c अपॉन v। c upon v is a refracting surface, a relative refracting surface. So sin I upon sin r, this is equal to mu. This is first law of refraction which is known as Snell's law. तो first law हमने भी प्रूव किया, first law sin I upon sin r, this is equal to mu which is constant. अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने के लिए हम फिर से यहाँ पे ध्यान से देखना। सो दिस इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिंग सरफेस और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये तीनों दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये तीनों प्लेन ऑफ पेपर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सो एल ए डैश, एल ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, एल ए इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, और जो वेव फ्रंट है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, सो इंसिडेंट रे lies in the plane of paper. LA is perpendicular to AP wave front, plane of paper is also perpendicular to the wave front, AP incident wave front। यहाँ से इन दोनों से LA lies in plane of paper, Similarly, ये जो normal है, normal is perpendicular to the incident refracting surface. Refracting surface is perpendicular to the plane of paper. So normal AN also lies in plane of paper. Third, refracted ray is perpendicular to the plane refracting wave front. So reflected AN, AL dash is also lies in the plane of paper. So यहाँ से हमें पता लगता है कि ये तीनों rays lies in the plane of paper, which is second laws of reflection. So कल हम superposition of wave, which is known as interference, और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक करेंगे। थैंक यू।